हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नैप वर्कशॉप 3। दिस इज दीपिका अवस्थी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें 99 क्वेश्चंस होंगे और आपका जो भी स्कोर होगा मुझे बताना। 99 में से 30 है मैम, 99 में से 50 है, सो दैट आई कैन कम अप विथ मोर क्वेश्चंस फॉर यू टू सॉल्व इन अपकमिंग वर्कशॉप्स। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं ये सारे लास्ट 10 ईयर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो मेमोरी बेस्ड होते हैं ऑफकोर्स स्नैप के, उसमें से मैंने लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने खुद के भी ऐड किए हैं। सो प्लीज मेक श्योर आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ये डायरेक्टली आपको अपकमिंग स्नैप में यूजफुल होगा। जो लोग दिसंबर में 2023 में अभी एग्जाम ले रहे हैं ऑन 17th एंड 22nd, जिनका सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट बाकी है। So let's get started, students, with our very first question of one word substitution. ठीक है। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। देखो, इसमें दो हिंट्स है। जब भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछते हैं तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। ओल्ड एज एंड देन बिहेव्स लाइक अ फूल, थोड़ा नेगेटिव। देखो, किसी भी ओल्ड पर्सन को आप नहीं बोल सकते कि somebody इज बिहेविंग लाइक अ फूल, बट हिंदी में भी आपको पता होगा वैसे यार, कई बार लोग डेरोगेटरी तरीके से बोलते हैं, इंसल्ट करें कि कोई सठिया गया है, राइट, लाइक दैट, कि इन नेगेटिव मैनर ऑफ कोर्स। तो वो हम पूछना चाह रहे हैं ना। डोटाज इज अ वेरी ओल्ड स्टेज, वेरी ओल्ड फेज, जहां पे एक पर्सन बहुत वीक हो जाता है, राइट। बेसिकली जरूरी नहीं कि वो वहां पे वो फूल की तरह बिहेव करे। सो बहुत लोग ये आंसर देते हैं बिकॉज डोटाज इज दैट फेज। सुपर एनुएशन इज रिलेटेड टू योर जॉब। जब आपकी पर्टिकुलर एक पोजीशन लगती है, आपको कहीं जाना है, जॉय, तो ये तो बिल्कुल जाना है, तो बिल्कुल ही इरेलीवेंट है, तो ये नहीं हो सकता। इम्बेसाइल मीन्स क्रेजी और फूल, बट इम्बेसाइल कैन बी एनी वन एट एनी एज। जब कोई ओल्ड एज में फूल की तरह बिहेव करे, इन दोनों कॉम्बिनेशन, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज सेनाइल स्टूडेंट्स, सेनाइल, सेनिलिटी। या ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट्स योर हिंट। जिसको आप ठीक नहीं कर सकते उस चीज को आप क्या बोलते हो? तो जो इजी है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आप करो, लाइक अनइंटेलिजिबल मीन समथिंग विच इज नॉट इंटेलिजेंट, तो ये तो नहीं हो सकता, इसका करेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज इंडेलिबल और इलेजिबल? इंडेलिजिबल मीन्स जो इरेज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इरेज्ड, राइट, कैन नॉट बी इरेज्ड। और अनइरेजेबल। इलेजिबल मीन्स बैड हैंडराइटिंग, जो आपको समझ ना आए। एंड इनकॉरिजिबल इज समथिंग विच कैन नॉट बी करेक्टेड, राइट, बैड हैंडराइटिंग। ये सारे वर्ड्स ठीक है। चलो, आंसर तो हमको पता चल रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, पर बाकी के जो वर्ड्स हैं वो प्लीज ध्यान रखो कि उनका मीनिंग भी आपको पता हो, बिकॉज कई बार स्नैप में जो ऑप्शन है उसमें से एक क्वेश्चन बना दिया है ना, ये भी चीज होती है। सो यू हैव टू देन कीप दैट इन माइंड कि मुझे सारे वर्ड्स जो भी हम करें वो सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, ताकि मेरे सारे सही हों आंसर्स। ठीक है। द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, क्या बोलेंगे? देखो, एथनोलॉजी इज स्टडी ऑफ वेरियस एथनिक ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स। तो प्रेजेंट में भी हो सकता है, अभी जो प्रेजेंट कल्चरल ग्रुप्स हैं, राइट, उनको भी हम बोल सकते हैं। सो नॉट एंशियंट, एंशियंट, एंशियंट रिलेटेड देखो। व्हाट इज आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी से ज्यादातर लोगों को रॉस याद आता है, फ्रेंड्स का, राइट। सो आर्कियोलॉजी में ऑफकोर्स आप एंशियंट कल्चर सीखते हो, बट थ्रू द थिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स यू फाइंड कि अच्छा ये चीजें मिली है, मतलब उस टाइम पे ऐसा चलता होगा, ये चीजें होंगी, इस तरह की सिचुएशन होगी, लोग ऐसे, people used to maybe live life like this, all those things, right? So archaeology mein you deal with artifacts, and through that you study ancient people, societies, etc, etc. एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोज इज फॉर मैनकाइंड। जिन लोगों ने वर्ड पावर मेड इजी बुक की है उनको ये चीज पता होगी कि ये उनके फर्स्ट चैप्टर में ही है, मैनकाइंड। एंड लॉजी स्टडी, so study of mankind is known as, it has nothing to do with पुराना, ancient, right? Study of mankind, तो ये भी नहीं हो सकता। सो अब क्या बचा? हिस्ट्री। तो जिन लोगों का हिस्ट्री आंसर है, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका नहीं है प्लीज फोकस करो। एंड अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, इसमें टोटल 99 क्वेश्चंस हैं। ट्राई टू गेट देम करेक्ट, यू कैन स्टिल गेट योर स्कोर हायर और अप। अ पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, जिसकी, ऐसा पर्सन जिसकी रीजनिंग अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, आप उसको क्या बोलोगे? स्नॉब मीन्स घमंडी। लिटरेट मतलब एजुकेटेड, जरूरी नहीं कि उसकी रीजनिंग अच्छी हो। बहुत लोग लिटरेट होते हैं, हम में से ऑलमोस्ट सारे लोग ही लिटरेट हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम सबकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, रीजनिंग इक्वली गुड हो।
isn't it? So ये दोनों तो नहीं हो सकता है, right? Snob is more like arrogant person. इंटेलेक्चुअल एक्सपर्ट में बी गुड एट पर्टिकुलर फील्ड, कि भाई इस पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज अच्छी है, इस पर्टिकुलर फील्ड में रीजनिंग, भाई जनरल रीजनिंग होती है व्हेन पीपल टॉक ऑन डेली बेसिस, कि भाई लाइक जनरली जब आप किसी से बात करते हो आप लगता है हाँ ये पर्सन सेंसिबल है, ये समझदारी की बात कर रहा है, सो इंटेलेक्चुअल, इजंट इट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन, अ पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग, किसी चीज पे ज्यादा ही इंसिस्ट करे कि यार ऐसे ही करेंगे, राइट, और कोई तरीका नहीं है। सो डिसिप्लिनरियन, जो आप बहुत गुड बी, स्टिकलर, स्टिकलर भी एक चीज से बहुत ज्यादा वो लेकिन अटका रखिए, ये तो ऐसे ही करना है। बोस्टर, जो बहुत फेके लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, सो ये तो नहीं हो सकता। इंस्टेंटेनियस इज इंस्टेंट क्विक, राइट, सो ये भी नहीं हो सकता। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर एवरीवन? स्टिकलर, करेक्ट। डिसिप्लिनेरियन is someone who is very strict about things, about everything, but stickler is basically one way कि यार ये ऐसे ही होना चाहिए, there is no second way or third way or two ways about it, ये तो ऐसे ही होगा। So जब insist आप करते हो, insist is the hint actually, that is for stickler, not for disciplinarian, more like a strict person rather than insisting। स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न, फ्यू बहुत ही छोटा ग्रुप होता है, छोटी गवर्नमेंट होती है, लाइक दे आर नॉट हंड्रेड्स ऑफ पीपल बट रादर अ स्मॉल ग्रुप विच गवर्न द कंट्री। तो या एवरीवन क्या हो सकता है? मोनार्की में सिर्फ एक ही पर्सन होता है, इट्स नॉट लाइक फ्यू पीपल। ऑटोक्रेसी में भी एक ही पर्सन होता है। प्लूटोक्रेसी, जिसमें कि रिच पीपल गवर्न द कंट्री, राइट। अगर अभी हम अंबानीज अडानीज को दे दे कि आप रूल करो कंट्री, राइट, बेस्ड ऑन लाइक एरिस्टोक्रेटिक पीपल और रिच पीपल, दैट विल बी प्लूटोक्रेसी। oligarchy means where few people or small group, few people or small group governs the country, that is known as oligarchy। ठीक है। Question number 7, a style in which a writer makes a display of his knowledge। So कौन सा इसमें से एक स्टाइल है, बताओ। या देखो, वर्बोस होना बेसिकली मीन्स बहुत आई एम वर्बोस, बेसिकली बहुत आपके वर्डिंग्स वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, बहुत सारे आप वर्ड्स यूज करते हो। पॉम्पस मीन्स फ्लावरी लैंग्वेज, फ्लावरी लैंग्वेज, राइट। ऑर्नेट भी वही हो गया, राइट। ऑर्नेट भी मीन्स अगेन यू आर यूजिंग अ फ्लावरी लैंग्वेज rather than काम की बात करना एंड एवरीथिंग लाइक दैट। All right, question number 7 everyone, a style in which a writer makes a display of his knowledge, जहाँ पे हम यहाँ पे बोले कि जहाँ पे एक राइटर की नॉलेज की बेसिक नॉलेज का पता चलता है, सिर्फ राइटिंग स्टाइल का नहीं। सो विच वन इज दैट? देखो, वर्बल्स होना मतलब अच्छे वर्ड्स यूज करना, तो वो तो एक स्टाइल हुआ। पॉम्पस ऑर्नेट ऑल्सो मीन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना, पर इसमें आप स्टाइल दिखा रहे हो अपने लिखने का rather देन अपनी नॉलेज डिस्प्ले कर रहे हो। हिंट इज, सो दैट इज पेडेंटिक, जो आप बहुत ही निटी ग्रिटी स्मॉल डिटेल्स किसी सिचुएशन की देते हो, किसी पर्टिकुलर फील्ड की देते हो, तो पता चलता है कि वो राइटर को सिर्फ लिखना नहीं पता, उस पर फील्ड के बारे में बहुत कुछ पता है। सो पेडेंटिक। क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन, लिस्ट ऑफ द बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग। हम बोलते हैं ना मीटिंग में आज का क्या एजेंडा है, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, ना कि टाइम टेबल है, शेड्यूल है। व्हाट इज द एजेंडा, लाइक व्हाट आर 3 मेन टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज मीटिंग। लीव और रिमूव फ्रॉम अ प्लेस कंसिडर्ड डेंजरस, किसी हमें पता है डेंजरस नहीं, यहाँ पे भी तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, ऐसा कुछ पता चलता है, तो हम भाई वहां से निकल जाएंगे, राइट। अगर पहले से हमें पता है कुछ
डेंजर आने वाला है। सो उस एक्शन को क्या बोलते हैं? अगेन इवैक्यूएशन। जब भी पहले से कोई क्राइसिस पता चलता है तो गवर्नमेंट ऑलवेज वर्क्स ऑन इवैक्यूएटिंग दैट एरिया, उन लोगों को कहीं रिफ्यूज देती है, कहीं ठीक ठाक जगह पे लेके जाती है, राइट। इवेड मीन्स टू अवॉइड, सो ए एन सी सेम। एक्सटर्मिनेट मीन्स ऑफकोर्स एंड कर देना चाहिए, दे आर नॉट रियली रिलेटेड। अ प्राइमा फेसी केस इज सच। प्राइमा फेसी अगर हम बोले इन सिंपल वर्ड्स, आपने बहुत सारी जगह सुना होगा, ओपन एंड शट केस, मतलब जो दिख रहा है वही है, इसमें कुछ अब और इन्वेस्टिगेट करने जैसा कुछ है नहीं। सो एज इट सीम्स एट फर्स्ट साइट, जैसा दिख रहा है वही होगा। एज इट इज मेड टू सी, मेड टू सी मतलब बहुत सारे आपने शेरलॉक होम मूवीज में देखा होगा कि पर्सन इज एक्चुअली डाइड बिकॉज ऑफ पॉइजन, बट फिर अभी पर एक्चुअल देखो देखो तो लग रहा है एक्सीडेंट से मर गया, लाइक समथिंग बेसिकली मेड टू सी। मर्डरों कैसा दिखाना है कि किस क्या रीजन हो सकता है, सो नॉट रियली मेड टू सी। जो दिख रहा है वही केस है, कुछ और इसमें सेकेंड या थर्ड रीजनिंग नहीं लग सकती है। As it turns out to be at the end, not at all. As it seems to the court after, no, as it seems, जैसा दिख रहा है वही। A person pretending to be somebody he is not, right? ऐसा again बहुत है आजकल, I would say कि जहाँ पे people pretend as they are not. So ये हम रियल में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि somebody is just faking या कोई थोड़ा झूठ बोल रहा है, no no no। When somebody just pretends to be someone else, something else, जैसे आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं, तो लोग बोलते हैं हम इस बड़ी कंपनी से बोल रहे हैं, इधर से बोल रहे हैं, all those things which you all of you have to be a little wary or cautious about। सो उसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब कुछ और बन के बात करना किसी से, राइट। नॉट मैजिशियन, रोग और लायर। अ पर्सन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस, जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? या ग्रामेरियन, जिसकी ग्रामर आती हो। सो पॉली, मेनी के लिए पॉली है ना, बायलिंगुअल में दो लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अस कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश क्वाइट फ्लुएंटली इन इंडिया, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर बायलिंगुअल बट पॉलीग्लॉट, राइट। में हम लोग तीन चार पांच लैंग्वेजेस अगर बोल सकते हैं तो आप, स्पेशली फॉरेन लैंग्वेजेस, राइट, नॉट इंडियन बट फॉरेन लैंग्वेजेस। लिंग्विस्ट इज समवन हु स्टडीज लैंग्वेजेस, जो स्टडी करता है लैंग्वेजेस को। जरूरी नहीं है कि वो सारे लैंग्वेज बोल पाए, जानता हो, बट स्टडी करता है, सो पॉलीग्लॉट। ओके। वन हु हैज लिटिल फेथ इन ह्यूमन सिंसियरिटी एंड गुडनेस, मतलब जो ऐसा इंसान जिसको हमेशा लोगों पर डाउट होता है, उसको नहीं लगता कि यार लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, उसे नहीं लगता कि चीजें अच्छी होंगी। दैट वन हु फाइंड्स क्वाइट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट पीपल ऑन रेगुलर बेसिस, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? समवन हु इज ऑलवेज डाउटफुल, जो लोगों पे हमेशा शक करे बिकॉज ऑफ, राइट, एनी रीजन। So that is known as cynic. Cynic is someone who doesn't trust people easily, who's always doubtful. Uh, doubtful, right? That. Stoic is someone who doesn't show emotion, who is unresponsive towards any bad situation specifically. कुछ भी आप, किसी ने कुछ गलत बोला, बुरा बोला, you will be stoic. आपने इग्नोर कर दिया कि ठीक है यार, है ना, बोलने दो। फेटलिस्ट या फैटल इज रिलेटेड टू डेडली, लाइक फेटल एक्सीडेंट अगर मैं बोलूं, सो भाई डेडली एक्सीडेंट है, मतलब इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ है कि भाई इसके बाद पता नहीं वो इंसान बचेगा कि नहीं बचेगा, दैट इज डेडली। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ। एंड ईगोइस्ट, यू नो समवन हु हैज अ लॉट ऑफ ईगो इज ईगोइस्ट, ठीक है। ओके। वन हु possesses मेनी टैलेंट्स, जिसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, और मेनी टैलेंट्स एज इन आप डांसिंग भी अच्छा करते हो, आप सिंगिंग भी अच्छा करते हो, आप स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छा करते हो, आपके तीन चार में आप बहुत, तीन चार चीजों में आप बहुत अच्छे हो, या मे भी 10 चीजों में बहुत अच्छे हो, so that will be versatile, isn't it? Okay. Words inscribed on tomb, tomb या tombstone, gravestone, उस चीज को हम क्या बोलेंगे बताओ? एपिटमी, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एपिटोम नहीं एपिटमी, जिसका मतलब होता है क्या बोलते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। बेस्ट एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत डिसिप्लिन हो, तो you're the epitome of discipline, this is what how I'll say, मतलब you exemplify that, या so इस चीज को क्या बोलते हैं? एपिलॉग जनरली बुक्स के स्टार्टिंग में होता है, लाइक अ फोरवर्ड और इंट्रोडक्शन और दैट काइंड ऑफ थिंग, isn't it? एपिसल इज मोर लाइक अ लेटर, एक लेटर को हम बोलते हैं। एपिटाफ इज द वर्ड विच मीन्स समथिंग एनग्रेव्ड या इंस्क्राइब्ड ऑन अ
ग्रेव स्टोन। अगर टोम स्टोन की जगह पे कोई इंस्क्रिप्शन या एनग्रेविंग किसी कॉइन पे है तो उसे हम क्या, कॉइन में हमारे होता है ना कि सामने तो लिखा होता है 1 रुपी 2 रुपी, पीछे कुछ फोटो बनी होती है, वो भी एक इंस्क्रिप्शन है। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उसको बोलते हैं एपिग्राफ। अगर कॉइन पे है तो एपिग्राफ, टोम स्टोन पे वही एनग्रेविंग है तो एपिटाफ। ऑल्सो किसी की कोई फेमस कोट या सेइंग है, किसी ने कुछ बोला है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फेमस कोट्स, उसको बोलते हैं हम एपिग्राम। सो ये कंफ्यूज मत होना, अभी से मैं आपको बता दे रही हूँ। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो। ओमनीवोरस है ना, ओमनीसिएंट means CO comes from science or knowledge, someone who knows everything, right? All सारी knowledge हो उसके पास में। Irresistible means let's say delicious food is irresistible, right? Insolvent, right? Insolvent is someone who is like bankrupt. Malafide case, देखो mala means bad, negative, fide means faith. तो किस तरह का केस होगा मैलाफाइड केस? देखो जल्दी बताओ। गुड फेथ तो नहीं हो सकता, बैड फेथ मे बी, विच इज अंडरटेकन आफ्टर लॉन्ग डिले, विच इज नॉट अंडरटेकन एट ऑल। ऑप्शन बी, द कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। गायने मीन्स फीमेल, राइट? पॉलीफनी बहुत बेसिकली साउंड रिलेटेड है, तो ये तो नहीं हो सकता। एंड्री मीन्स हस्बैंड, right? And polychromy again, right? Not related to this. So yes, so polyandry, someone who has more than one husband at the same time. This practice will be known as polyandry. Okay, tending to move away from the center or axis. देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से रिलेटेड, मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज ऑरी, समथिंग विच इज ऑल्सो ऑड, है ना? ऑरी से आपको कुछ याद भी आ रहा होगा, है ना? सो या दिस इज AW। ऑरी इज समथिंग व्हिच इज नॉट नॉर्मल, आल्सो समथिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट वैसे भी आप समझ सकते हो। टीटोटलर, हु इज टीटोटलर? टीटोटलर इज समवन हु डज नॉट ड्रिंक, हु डज नॉट टेक अल्कोहल एट ऑल। A person interested in collecting, studying and selling of old things, जो पुरानी चीजों को बेसिकली जमा करे करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीक्वेरियन, एंटीक चीजों से डील करे, ना कि क्रैंक, जंक या आर्कियोलॉजिस्ट। क्रैंक इज सेम मतलब जंक, कचरे, जो रद्दी लेते हैं, राइट? दैट इज जंक डीलर्स। अ ड्राइंग ऑन अ ट्रांसपेरेंट पेपर, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज का ऑफन टाइम्स प्रोफेसर एक ट्रांसपेरेंट शीट लेके आते हैं, उसमें नोट्स या कुछ ड्राइंग्स लिखे होते हैं, और उस पर्टिकुलर शीट को क्या बोलते हैं? बताओ, व्हाट डू यू कॉल दैट शीट स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंसी है ना, ब्लूप्रिंट तो बोलते हैं किसी फॉर्मूला की। ठीक है, मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देती हूँ कि ये 10 चीजें कर लो तो आपका ये एग्जाम निकल जाएगा, तो बेसिकली एक एक फॉर्मूला देना, एक ना स्टेप्स देना, राइट? उस चीज को हम बोलते हैं। रेड प्रिंट इज जनरली अगेन रेफर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि भाई ये रेड प्रिंट में लिखा है मतलब ये इंपॉर्टेंट, हैज टू बी डन नाउ इटसेल्फ, राइट? सो इसको एक्चुअली हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जिसको मतलब आप खुश इजीली नहीं कर सकते हो। वन हु इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एवरीथिंग, बहुत पर्टिकुलर एंड स्ट्रिक्ट। तो प्रिकैरियस मतलब होता है इनसिक्योर, इन प्रिकैरियस सिचुएशन जनरली refers to, it does not refer to a person। medieval times मतलब old history times, है ना? maiden name हम बोलते हैं, इसका भी कुछ नहीं है। fastidious is a person who is pretty strict about everything। a remedy for all diseases, we say in Hindi रामबाण इलाज, कि भाई ये करो तो आप अच्छे रहोगे। इफ यू ड्रिंक रेगुलर वाटर ऑन डेली बेसिस, है ना? अगर आप हेल्दी खाना खाते हो, आपकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी है, आप वॉक पे, जॉगिंग पे रोज जाते हो, तो दैट इज अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, राइट? इट इज अ रामबाण इलाज। वैसे ही और किन किन चीजों को लोग बोलते हैं? सो पेनेशिया, पेनेशिया मीन्स अ रेमेडी, क्योर ऑल, एनीथिंग विच कैन क्योर ऑल या एनी डिसीज is known as panacea, right? Okay, marveling at something means marvel ki wow yaar kitni achhi cheez hai, so I'm marveling at something। stoic, stoic means again being unresponsive, unemotional, किसी चीज पर react नहीं करना। one who is recompense, sorry recompense again related to compensation, like आप फिर से उसमें उसके उसको बराबर कर।
वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जिसको शौक है झगड़ा करने का, वन हु पिक्स अप फाइटिंग। अब ये बहुत क्लोज ऑप्शन स्टूडेंट्स, ये आसान नहीं है ये क्वेश्चन। सो एक सेकेंड, ये मैं इधर पे रख लेती हूँ। सो अग्रेसिव हमेशा ही गुस्से में रहता है, मिलिटेंट भी हमेशा ही गुस्से में रहता है, लेकिन उनको शौक है बट गुस्से में, अग्रेसिव पीपल। ना belligerent and bellicose are quite similar, someone who is, but bellicose also means angry or aggressive, and someone who picks up fight easily। आपने कुछ ही बोला, आपको पता है कि यार ये बदले मुझे जवाब मिलेगा और झगड़ा शुरू हो जाएगा, इट रेफर्स टू belligerent। तो बहुत ही माइन्यूट और स्मॉल डिफरेंस है, but this is the closest to this definition। A small shop that sells fashionable clothes or cosmetics। I guess this is easy, that is known as boutique, है ना। boutique में आपको fashionable clothes, cosmetics, all these things you will find। ठीक है। That which cannot be seen, जो आप देख नहीं सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? Invisible, not intangible। Intangible is something which is not solid, which is not material। For example, air है, अपने को पता है, वही तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, बट इट इज इंटेंजिबल, इट इज नॉट समथिंग आप अभी फिगर आउट कर सकते हो। यू विल नीड सम एक्सपेरिमेंट्स टू शो कि हाँ ऑक्सीजन है अपने एनवायरनमेंट में, राइट। सो या अनसीन पैसेज जो हम बोलते हैं कि मतलब जो हमने पहले नहीं देखा है ना, अब अभी पढ़ के अभी आंसर करना, तो ऐसा नहीं कि इट इज इनविजिबल और कैन नॉट बी, वी कैन सी इट बट वी हैव नॉट सीन इट बिफोर। सो इनविजिबल विल बी द करेक्ट आंसर। टू स्लैप विथ अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, किसी को अगर मैं किसी नोटबुक से ऐसे मारूं तो उसको क्या बोलेंगे, उस एक्शन को, उसको बोलेंगे स्वैट। बाकी सबका मतलब रिलेटेड टू कटिंग या चॉपिंग ही है, राइट। नॉट टू स्लैप या किसी को हिट करना, मतलब उसका मतलब ये नहीं है। सो कट और चॉप, बाकी सबका मतलब वही है, ठीक है। हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, समवन हु टॉक्स लेस, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज टैसीटर्न एवरीवन, समवन हु टॉक्स वेरी वेरी लेस। ओके मैं सिलेक्टिवली कुछ कुछ वर्ड्स के पीछे मीनिंग नहीं बता रही हूँ, जहां जहां मैं छोड़ रही हूँ आई रियली वांट यू टू डू योर होमवर्क, और उन सब वर्ड्स के मीनिंग आप चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है, ताकि टू वे थोड़ा अपना रहे काम। टू वे ऐसा नहीं कि मैंने सब बता दिया फिर आप रिवाइज भी नहीं करोगे, उसके थ्रू एटलीस्ट यू विल रिवाइज, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ वर्ड्स बताऊंगी आपको ना, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स कुछ नहीं बताऊंगी, और वो आपका काम है, होमवर्क है। आप फाइंड आउट करो चैट बॉक्स में, उनके आंसर लिखो ना। सर्वाइल, सर्वाइल इज समवन हु इज सर्वेंट लाइक, सर्वेंट लाइक, राइट। इक्विवोकल मतलब डिप्लोमेटिक होना, कि यार तुम भी सही हो तुम भी सही हो, बट इफ आई एम अनइक्विवोकल, आई एम वेरी क्लियर कि नहीं यही सही है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, राइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अनइक्विवोकल मीन्स वेरी क्लियर एंड कैंडिड एंड फ्रैंक अबाउट थिंग्स, एंड यू आर नॉट डिप्लोमेटिक एट ऑल, राइट दैट, ठीक है। सिनॉप्टिक मैं आप पे छोड़ रही हूँ, सिनॉप्सिस, सिनॉप्टिक, क्वाइट एन इजी वर्ड, अगर नहीं पता है तो आप बताओ चैट बॉक्स में। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर से नहीं समझ आता है, लाइक क्वेश्चन नंबर 31, 32 और एनी जो भी हो गया होने वाला है, आप फिर से वो लिखो चैट बॉक्स में, आपको एग्जैक्टली कौन सा क्या एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया, आई गिव यू आंसर अगेन, एक्सप्लेनेशन अगेन इन द चैट बॉक्स, रिप्लाइंग टू योर कॉमेंट। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसको ठीक नहीं कर सकते, तो दिस इज मोर लाइक अ रिविजन, isn't it? So incorrigible, इनक्योरेबल इज ऐसी बीमारी जिसको क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, है ना। वल्नरेबल इज वेरी वीक, इफ यू आर इनवल्नरेबल मतलब यू वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, ठीक है। बी द इम्बॉडीमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे लाइक नो आइडल ये लोग हैं, मतलब दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, ऑफ समथिंग, सो दैट इज आइडल ओनली, जो किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है तो आइडल है, rather देन एनीथिंग एल्स। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस, देखो नॉट श्योर, जिसको पता नहीं है, हो सकता है गॉड हो सकता है गॉड नहीं हो, पता नहीं, इजंट इट। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे ना? एथीस्ट इज अ पर्सन हु इज वेरी श्योर, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, कि भाई गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, राइट, डजंट बिलीव इन गॉड, डजंट बिलीव in the existence of। theist is believer, right, believer जो God में believe करे। agnostic is someone who says I don't know, right, not knowing, he says कि भाई है वो भी नहीं पता, नहीं पता इसलिए we don't know, so they are neither theist nor atheist, ऐसा नहीं कि आप वो बोले नहीं है, they just are not sure। so आपको डिफरेंस याद होना चाहिए between agnostic and atheist, because ये कई बार मैंने लास्ट 10 years में क्वेश्चन पेपर में देखा है कि ये चीज चेक होती है स्टूडेंट्स, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 35, अ पेपर रिटन बाय हैंड, उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ। रिटन बाय हैंड ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम पहले हाथ से लिखा एक स्टोरी, राइट, रिटन बाय हैंड, और फिर मुझे लगा कि हाँ ये अच्छी स्टोरी है, इसको मैं पब्लिश करवा सकती हूँ, तो मैंने फिर टाइप करवाई एंड बुक में छाप दी। तो जो फर्स्ट रिटन बाय हैंड, जब भी कोई ऑथर एक स्टोरी फर्स्ट टाइम लिखते हैं थ्रू हैंड की ये वो, उसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है। और थीसिस जनरली एक रिसर्च के बाद लिखते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स आर लोकली मेड आर्टिफैक्ट्स, थिंग्स, है ना, वो सारी चीजों को हम हैंडीक्राफ्ट हैंडीवर्क बोलते हैं। द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ द चर्च, चर्च के जो रूल्स हैं अगर कोई फॉलो ना करे, कोई ऐसी चीज करे जो चर्च में गलत मानी जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप चर्च में गंदा कर रहे हो, पानी फैला रहे हो, या समझ रहे हो वहीं पे बैठ के खाना खा रहे हो, गिरा रहे हो, कि अलाउड नहीं, यू जस्ट कैन गो प्रे एंड कम बैक, समथिंग लाइक दैट, और समथिंग यू आर फाइटिंग इन द चर्च विच इज लाइक नॉट करेक्ट। सो उसको हम एग्जैक्टली क्या बोलें, व्हाट इज द परफेक्ट वर्ड? सैक्रिलेज। राइट ना। आपका अब होमवर्क है कि आप मुझे बताओ ब्लास्फेमी और डिसेक्रेशन में क्या डिफरेंस और ये क्यों नहीं है, बिकॉज ये भी ऑलमोस्ट वही है कि डिसेक्रेशन किसी सेक्रेट चीज को खराब करना, एंड ब्लास्फेमी किसी सेक्रेट चीज के बारे में कुछ गलत बोलना, तो इसमें वायलेशन हो रहा है। सो स्टिल व्हाई डू वी चूज सैक्रिलेज, राइट? ये मैं आपको एक बेसिकली चैट बॉक्स में वेट करती हूँ, अगर आप मुझे आंसर करते हो तो ग्रेट, इफ नॉट तो मैं खुद चैट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक्सप्लेनेशन लिखूंगी। ठीक है। ऑल राइट। स्टडी ऑफ बर्ड्स, क्या बोलेंगे इसको? स्टडी ऑफ, ऑप्टो मीन्स आई रिलेटेड, है ना, ऑप्थेल्मोलॉजी अगेन ह्यूमन बॉडी आईज इसके रिलेटेड, ऑर्निथोलॉजी इज स्टडी ऑफ बर्ड्स, अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, रिफ्यूजी कैंप होता है फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिलती है, सिर्फ रहने नहीं मिलता है, आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है, उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? बताओ। ऑर्फनेज रहने की जगह है, शेल्टर भी रहने की जगह है, राइट। असाइलम इज समथिंग वी कैन से जहां पे हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है मेनली, राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अ चाइल्ड born आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, को एनीथिंग हैपनिंग आफ्टर डेथ, लेट्स से बहुत सारे राइटर्स होते हैं जिनको डेथ के बाद अवार्ड मिलता है, लाइक यू नो कि उन्हें एक अच्छी बुक लिखी, पॉपुलर हो गई, पर जब तक वो अवार्ड फंक्शन होने वाला था उसके पहले ही दे पास्ड अवे, सो उसको बोलते हैं पोस्टमसली रिवॉर्डेड। सो एनीथिंग हैपनिंग आफ्टर डेथ हैज टू बी पोस्टमस, नॉट ऑल दीज थिंग्स। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? बताओ। एनार्की, राइट। एनार्की इज बेसिकली जहाँ पे लोग रिबेल करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं, उनको कोई लॉ ऑर्डर कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, उसको बोलेंगे। या रिवोल्ट करना, रिबेलियन इज बेसिकली किसी की भी अगेंस्ट बात करना, किसी ने कुछ बोला आपने उसके ऊपर आप अगर एग्जैक्ट लॉ ऑर्डर ब्रेक कर रहे हो तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली रिवोल्ट, इज मोर लाइक एनार्की। द रीजन डी एट्रे ऑफ अ कंट्रोवर्सी इज मीन्स रीजन, क्यों हो क्यों रही है कंट्रोवर्सी, सो नॉट एंथुजियाज्म और फिटनेस, द रीजन और जस्टिफिकेशन क्यों है। तो आई थिंक दिस इज इजी। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज कॉल्ड, इन जिसमें बीज को रखते हैं, इज नोन एज एपियरी, नॉट अ मोल, मोल में चूहा रहता है, isn't it? बी हाइव जो और नेचुरली बन जाती है, बीज बना लेते हैं, राइट। सैंक्चुरीज एनी प्लेस, जू टाइप जहाँ बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बट बी जहाँ बीज को रखा जाता है, वेदर केप्ट इज नोन एज एपियरी। अ रिलीजियस डिस्कोर्स, रिलीजियस डिस्कोर्स मीन्स रिलीजियस लीडर इज देयर, बहुत सारे लोग हैं जो उनको सुन रहे हैं एंड उनकी बहुत सारी अच्छी बातें जो लोगों को अच्छी लगती हैं, सत्संग टाइप की प्लेस फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेरमन, वेयर रिलीजियस लीडर इज सिटिंग, उनके सामने 100 लोग 50 लोग बैठे हैं, उनको वो चीज अच्छी लगती है तो सुनते हैं। ठीक है। A person of a country behind the coast or a river's banks. Right? Parts of a country behind the coast or a river's bank. मतलब राइट, आर्किपेलागो इज बेसिकली ग्रुप ऑफ छोटे छोटे आइलैंड, जो साथ से अपने अंडमान और निकोबार देखा होगा, सो दैट, राइट, सो वही होगा। स्वाम्प इज दलदल टाइप ऑफ प्लेस, राइट। अगर कोई कोस्ट या रिवर बैंक्स के पास में है कोई जगह, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सो द आंसर इज स्टूडेंट्स
हिंटरलैंड, राइट, जहाँ पे कोस्ट या रिवर बैंक्स के पास में है, दैट। रिमोट एरिया जनरली होता है, जस्ट राइट इट, रिमोट एरिया, राइट, अराउंड द बैंक ऑफ अ रिवर, राइट, किसी रिवर के पास में एक छोटा सा एरिया होगा, दैट इज दैट रिमोट एरिया। ठीक है, ऑलराइट। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट सो फार? ठीक है, व्हाट इज इस्थमस? इस्थमस इज जनरली, अगर आप ओशन के पास है तो बेसिकली एक छोटा सा पतला सा लैंड, कि भाई एक ओशन ये आ रहा है, एक ओशन ये आ रहा है, एंड इट जस्ट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड masses and has water on both the sides, is known as isthmus, right? More like that, so not really. Okay, question number 47, इसका आंसर बताओ। स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैन एज एन एनिमल, बताओ। स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन, जहाँ पे हम ह्यूमंस को स्टडी कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, नॉट आर्कियोलॉजी और क्रोनोलॉजी मीन्स इवेंट्स स्टडी करना, राइट, टाइम और इवेंट्स स्टडी करना। एथनोलॉजी इज एथनिक ग्रुप्स, कल्चरल ग्रुप्स, आर्कियोलॉजी इज आर्टिफैक्ट्स को आप स्टडी कर रहे हो। अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलना जानता हो, दैट इज अगेन पॉलीग्लॉट। ये तो रिपीट हो गया। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि भगवान में बिलीव नहीं करता है, अभी हमने डिस्कस किया था, एथीस्ट। अ डिसीज ऑफ माइंड कॉजिंग एन अनकंट्रोल्ड डिजायर टू स्टील, जिसमें आपको चोरी करने का मन हो, इसको क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया, नॉट मेगैलो। मेगैलोमेनिया होता है जहाँ पे किसी को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, कि भाई हम ज्यादा हैं, हम किसी से कैसे भी बिहेव कर सकते हैं अपनी मर्जी, है ना, लाइक दैट, जो कि जनरली एक गलत फहमी होती है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज अ मेंटल डिसऑर्डर ओनली, बिकॉज जनरली नो वन इज ऑलवेज सुपीरियर ऑल द टाइम। क्लॉस्ट्रोफोबिया, अगर आपको क्लोज्ड स्पेसेस से डर लगता है, आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट बीच में अटक गई फॉर सम रीजन, इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको अगर डर लग रहा है तो यू हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया, और बहुत ज्यादा डर लग रहा है, दैट इज राइट। Schizophrenia generally happens to old people where they keep forgetting things, right? That. Okay, next question, everyone. One who sacrifices his life for a cause, right? किसी चीज के लिए अगर अपनी अपनी लाइफ आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे मार्टिर, शहीद, है ना, जिस देश के लिए अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं। अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू द कंट्री, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? स्मगलिंग। जब इलीगल, जो अलाउड नहीं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो लॉ फॉलो करके होता है, बट अगर आप इलीगली ला रहे हो, दैट इज स्मगलिंग। टू टेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटीज, धीरे 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 चोरी करना, थोड़ा थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ये होता है इन बिगर कंपनीज, ऐसे बहुत सारे केसेस आपने न्यूज में सुने होंगे, जैसे अगर आप भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से हो, मेन पर्सन, थोड़ा थोड़ा लोग पैसे लेता है कि पता ना चले, भाई करोड़ रुपए हैं उसमें से 100 रुपए उठा ली, किसको पता चलेगा? थोड़ा थोड़ा रोज तो किसी को पता ही नहीं चलने वाला है, राइट। सो दिस इज, इसको बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, इतने अपने पैसों का हल्का हेर फेर किया, बट गलत गलत है। सो पिल्फरेज, राइट, पिल्फरेज। Now your homework is defalcation का मीनिंग बताओ। टू अकस्टम वन सेल्फ टू अ फॉरेन क्लाइमेट, मतलब आप बहुत ठंडी जगह पे गए जहां पे वो स्नोफॉल ऑल 365 डेज होता, तो 2 दिन तो आपको बहुत ठंडी लगेगी, मे बी फ्रॉम थर्ड और फोर्थ डे आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे उस क्लाइमेट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टू एक्लिमेटाइज, एक नए क्लाइमेट से एडजस्ट करना। वन हु नोज एवरीथिंग, जिसको सब पता है, सो omniscience, not omnipotent. Omnipotent means all powerful, like God is omnipotent. Literate scholar, of course knowledgeable, but जरूरी नहीं है कि they know everything, they may know a lot about their individual subjects. डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी, जब हम कहीं जर्नी पे जाते हैं तो हम बोलते हैं ठीक है 3 डेज का है, तो फर्स्ट डे हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से हम फ्लाइट पकड़ के उधर जाएंगे, उधर से बस पकड़ के इधर पे रहेंगे, इधर पे फिर उसके बाद ओवरनाइट रह के देन नेक्स्ट डे ट्रेन पकड़ के यहाँ पे घूमेंगे। तो इस पूरे प्लान को क्या बोलते हैं? आइटिनरी। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन, राइट, मतलब अपने किथ एंड किन, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को अनड्यू फेवर्स देना, राइट, ऑफ कोर्स दैट इज नोन एज फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, राइट। बट देन फेवरेटिज्म मतलब सिर्फ आपके कुछ फेवरेट्स हैं, बट जब आप अनड्यू गलत तरीके से फेवर, वो शायद वो डिजर्व भी नहीं करते, राइट, सो ये नेगेटिव तरीके से हम बोलते हैं नेपोटिज्म।
आई थिंक सबको ही पता है ये चीज तो। हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, जिसको भाई पढ़ाई करने से सीखने से नफरत है, भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, so that is miso, right? Misine means hater. तो bibliophile someone who loves books, तो ये तो नहीं हो सकता। misogynist someone who hates females। misanthropist who hates human being। misologist is someone who hates learning, knowledge, all those things। so है आप में से कोई misologist? अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, जिसको सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ना पसंद है और कुछ भी नहीं। देखो रीडिंग बुक्स इज ग्रेट, बट इफ यू ओनली लव टू रीड बुक्स और इसके अलावा यू जस्ट डोंट डू एनीथिंग, आप बस बुक लेके बैठो, यू आर अ बुक वॉर्म, राइट? उस तरीके से अगर ऑब्सेस्ड हो आप ओनली विद रीडिंग, तो नेगेटिव तरीके से हम बोलते हैं। अ प्लेस वेयर मंक्स लिव एज अ सिक्लूडेड कम्युनिटी, कहाँ पे मंक्स रहते हैं एज अ सिक्लूडेड कम्युनिटी स्टूडेंट्स? दैट इज मोनास्ट्री। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, राइट? आप यू कांट, या तो ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं या ओपेक होती हैं, राइट? ऑब्सोलीट मींस आउटडेटेड। पोर्टेबल वाटर हम बोलते हैं, मतलब ठीक है, यू कैन कीप इट, यू कैन ड्रिंक इट, लाइक दैट। डक्टाइल इज रिलेटेड टू मूवमेंट। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? जिसको भाई लिटरेचर आर्ट की कोई समझ भी नहीं है, और लाइक यू नो कोई टेस्ट नहीं है कि अच्छा ऐसे होता है, अच्छा लिटरेचर आर्ट, फाइन आर्ट्स स्पेशली, इज नोन एज फिलिस्टीन। बारबेरियन इज समवन हु इज वेरी क्रूअल पर्सन। सम किंग्स इन द हिस्ट्री वर बारबेरियन। इलिटरेट मतलब पढ़ा लिखा नहीं, बट जरूरी नहीं कि उनको लिटरेचर या आर्ट के बारे में नहीं पता। प्रिमिटिव मीन्स बेसिक, राइट? सो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी हम ये कर सकते हैं। लेट्स से वी डू नॉट नो फिलिस्टीन, बट हमें प्रिमिटिव इलिटरेट का मीनिंग पता होगा, वो तो नहीं है, तो देन लाइक फ्रॉम सी ऑन डी वी कैन चूज। अ लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मेनी बेड्स, जनरली हॉस्टल में ऐसा होता है, बट हर हॉस्टल जरूरी नहीं कि उसमें एक ही रूम में बहुत सारे बेड्स हो। किसी किसी हॉस्टल में वन रूम भी होता है कि आप अकेले रहो या दो लोग मिलके रहो, ज्यादा लोग नहीं। अगर एक के ऊपर एक दो बेड्स हैं, समथिंग लाइक दैट, उसको हम बोलते हैं डॉर्मिटरी। कंटिन्यूइंग फाइट बिटवीन पार्टीज, फैमिलीज, क्लैंस एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं अगर दो पार्टीज के बीच में, दो फैमिलीज के बीच में, तो इस तरह के झगड़ों को हम क्या बोलते हैं? राइट? फ्यूड, हम मतलब फैमिली फ्यूड, दिस इज अ फैमिली फ्यूड, मतलब ये सालों से चल रहा है दो फैमिलीज के बीच में, ऐसा नहीं कि ये आज हुआ है कुछ। एनिमिटी मीन्स नफरत, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी। क्वारल मीन्स अगेन झगड़ा, कि दिस इज क्वारल, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत टाइम से कंटिन्यूइंग, इज योर हिंट। स्कर्मिश अगेन स्मॉल फाइट बिटवीन टू कंट्रीज और सो। A building for storing threshed grain, right? Threshed grain, threshed मतलब अभी साफ होके आया है, अब यहाँ पे हम इसको स्टोर करेंगे, एंड फिर ऑफ कोर्स इसको यहाँ से हम सेल करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? या सो दैट इज नोन एज ग्रेनरी, जहाँ पे हम ग्रेन्स को रखते हैं। ऑलराइट। पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल्स एज गार्ड्स टू अ वीआईपी, पुलिसमैन अगर मोटरसाइकिल्स पे किसी वीपी के कार के आसपास बाइक में है, तो उनको हम क्या बोलेंगे ना? ऑप्शन सी एंड डी आर सेम एक्चुअली, दिस शुड बी अटेंडेंट्स एक्चुअली, अटेंडेंट्स, right? And the correct answer is but outriders, outriders. One who knows, one who is determined to exact full vengeance for wrongs done to him, कि जिसको पता है कि उसको एग्जैक्ट कैसे बदला लेना और लेना ही है जो भी उसका गलत हुआ है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? जिसको जो बदले की, जिसको बदला लेना ही लेना है। सो विंडिक्टिव नेचर की, मतलब ये तो बदला लेके ही रहेगा, राइट? बाकी सबका मतलब विरुलेंट डिसऑर्डर मतलब हार्मफुल, बट ऐसा नहीं, डिटरमाइन टू एग्जैक्ट मतलब जो बदला लेके ही रहे। मर्डर ऑफ अ किंग इज नोन एज रेजिसाइड, रेग्स मतलब किंग, जेनोसाइड मतलब बहुत लोग को मार देना, एक पूरे रेस को मार देना, जैसे ज्यूज वर किल्ड, दैट वाज जेनोसाइड। मेट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ मदर, इन्फेंटिसाइड इज किलिंग ऑफ अ बेबी, राइट? और इन्फेंट, दैट। ओके, ओके। एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, जहां पे आप कुछ चीज को मना करते हो कि नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, दिस शुड हैपन, सो दैट इज denigrate. To denigrate means you're disapproving something. Impertinence is not important. Warning, again you're just giving warning, it's not mild, a warning दे रहे हो मतलब it's not mild, है ना? Reproof is also similar. One who absorbed, one absorbed in his own thoughts
एंड फीलिंग्स rather than in things outside, जो अपने आप में ही भाई एब्जॉर्ब्ड है या बिजी है, बाहर की चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मतलब अपने आप में एक रिजर्व टाइप का पर्सन होना, इन शॉर्ट एक रिजर्व टाइप ऑफ पर्सन, इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन होना इज, क्या उसको हम बोलेंगे। सो रिक्लूज एंड इंट्रोवर्ट आर सिमिलर, स्कॉलर या इंटेलेक्चुअल तो नहीं बोल सकते, बट जो अपने ही थॉट्स में है, राइट, और बाहर से कोई मतलब है, तो इंट्रोवर्ट इज समवन हु स्पीक्स लेस टू majority ऑफ द पीपल, दे मे हैव वन और टू गुड फ्रेंड्स। रिक्लूज इज समवन जो अपने आप में रहे, absorbed in himself or something, so recluse will be a better word to choose here. One who dabbles in fine arts for the love of it and not for monetary gains, मतलब जिसको म्यूजिक या कोई भी फाइन आर्ट्स पसंद है, कि ऐसा नहीं कि उनको प्रोफेशन उसमें बनाना है या कुछ मॉनिटरी पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बट दे जस्ट लव इट, सो दे जस्ट डू इट, तो उसको हम क्या बोलेंगे। कॉनॉइसर इन प्रोफेशनल मतलब एक्सपर्ट, डैबल्स मतलब फॉर एग्जांपल मुझे गिटार बजाना पसंद है, सो मैं आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक व्हेनेवर आई गेट फ्री टाइम, दैट इज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। ऐसा नहीं कि मुझे कहीं जाके परफॉर्म करना है या मुझे इसमें करियर बनाना है, नथिंग लाइक दैट, तो उसको हम बोलेंगे डायलेटेंट, वन हु जस्ट डैबल्स फॉर इंटरेस्ट, फॉर हॉबी। अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज अ, जो बहुत ही ज्यादा बंक करे क्लासेस को भी, स्कूल का जो बच्चा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रूआंट। अ बंकर ऑफ कोर्स, नॉट सिकोफेंट मतलब चमचा, मोर लाइक अ समवन हु फ्लैटर्स एवरीवन, राइट, तो वो नहीं। डिफीटिस्ट मतलब जो हर बात पे हार मान जाए। मार्टिनेट इज मोर लाइक अ डोमिनेटिंग किंग, उसको हम बोलेंगे। सो ट्रूआंट इज अ स्कूल बॉय हु बंक्स अ लॉट। रेडी टू बिलीव, राइट, रेडी टू बिलीव, अगर मैं बोलूँ कि ओके ये तो यार बिलीवेबल बात है, लाइक आई एम रेडी टू, सो अगर मैं हर चीज में विश्वास कर लूँ तो आई एम अ क्रेड्यूलस पर्सन, आई एम रेडी टू बिलीव इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग। इट इनक्रेडिबल इज इफ आई से द वे ताजमहल हैज बीन मेड इज इनक्रेडिबल, मतलब अनबिलीवेबल, ऐसा कैसे कोई बना सकता है। सो ऐसा नहीं कि सच में अनबिलीवेबल है, पर मैं पॉजिटिव तरीके से बोलूँगी दिस इज लाइक अनबिलीवेबल। क्रेडिबल, राइट, मतलब ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है, दिस पर्सन इज क्रेडिबल, आप ट्रस्ट कर सकते हो ना। क्रेडिटेबल मतलब इसको क्रेडिट दे सकते हो। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेस, सो डर्मा इज स्किन, एंडोक्राइन इज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, गायने इज फीमेल, है ना। ऑर्थोपेडिक्स अगेन, राइट, नॉट रिलेटेड टू स्किन, ऑर्थो इज बोन्स एंड मसल्स, सो डर्मेटोलॉजी। Question number 75, everyone. A person who tries to deceive people by claiming to be able to do wonderful things, कि भाई वो ये कर देगा या वो कर देगा, ऐसे पर्सन को हम क्या, जो लोगों को भाई डिसीव करे, धोखा, देखो इम्पोस्टर को जो कुछ बने, वंडरफुल थिंग्स करना मतलब ट्रिक्स करना, कि भाई हम हवा में उड़ेंगे, ये करेंगे, ऐसे पर्सन को ट्रिक्स्टर बोलते हैं। नॉट माउंटेबैंक एंड मैजिशियन इज सेम। A dramatic performance, right? A dramatic performance and emotional performance. अब इसमें भी अगेन हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। मास्क तो हो नहीं सकता, मास्क इज मास्क लगाना जो हम भाई कोविड में लगा रहे थे, है। लकी मैस्कॉट, दिस पर्सन इज माय लकी, ये भी नहीं हो सकता। सो मॉस्क इज बेसिकली अ वर्शिप प्लेस, राइट। मास्क इज अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। वन हु डज नॉट मैरी स्पेशली एज अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन, जो शादी ना करे स्पेशली उसको एज इन रिलीजियस ऑब्लिगेशन, मतलब क्या, मतलब रिलीजियस रीजन की वजह से, हाउ टू से, कि यार हमको अभी वी वांट टू जस्ट मेडिटेट प्रे एंड फॉर दैट रीजन वी विल नॉट मैरी, राइट। ये बेसिकली तो उसको हम बोलते हैं सेलिबेट, प्रैक्टिसिंग सेलिबेसी, मतलब बिकॉज यू वांट टू बी वेरी रिलीजियस on regular basis and that's why you're not marrying. That which is perceptibly by touch is, उसको हम क्या बोलेंगे, जिस चीज को आप पकड़, फॉर एग्जाम्पल भाई ये चीज है, लाइक इफ आई नो पेन, आई नो दिस इज अ पेन, राइट, बट कैन आई रियली हर चीज को मैं टच कर सकती हूँ, जैसे ऑक्सीजन, एयर नहीं, सो उसको हम बोलेंगे टैंजिबल, है ना। टेनेशियस इज समवन हु इज वेरी जिद्दी, स्टबर्न, डिटरमाइंड। नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। स्टबर्न थोड़ा नेगेटिव होगा। टेनेशियस इज समवन हु इज आल्सो डिटरमाइंड, क्या ये करना है तो करना है ना, गोल अचीव करना है तो करना है। कंटेजियस स्माइल, किसी इंसान ने स्माइल की तो आपको भी हंसी आ गई। कंटेजियस मोटिवेशन, कोई लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं कि आपको भी देख के लगता है यार हमको भी अब इतनी मेहनत करनी, राइट, दैट। कंटिंजेंट अपॉन मीन्स डिपेंडिंग अपॉन, कि भाई वेदर यू विल गेट ग्रेट स्कोर और नॉट इज कंटिंजेंट अपॉन योर हार्ड वर्क टुडे, आप आज जो काम करोगे उसका रिजल्ट ही आपको अगले महीने मिलेगा। वेरी प्लीजिंग टू ईट,
एवरीवन, कि जो चीज बहुत ही आपको अच्छी लगे खाने में, टेस्टी लगे, एनीथिंग, so that is palatable, right? That is palatable. The part of government which is concerned with making of rules, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, दैट इज लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर, दैट इज लॉ बनाते हैं, नॉट ट्रिब्यूनल और कोर्ट. One who believes that all things and events in life are predetermined, जिनको लगता है यार ये तो होना ही है, क्यों इतना करना, लाइक यू नो एवरीथिंग इज प्री डेटरमाइंड. सो इस तरह के क्या, सो इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? टायरेंट इज समवन हु इज डोमिनेटिंग. टायरेंट इज समवन, लिख देती हूँ, हु इज डोमिनेटिंग. ईगोइस्ट, राइट? फेटलिस्ट, जो भाई जिसको लगता है कि मोर लाइक अ निहिलिस्ट, जिसको लगता है कि चीजें खत्म होनी ही है, तो क्या मतलब फेटल रिलेटेड टू फेटल डेथ होगी. सो इसमें क्या बचता है भाई? प्यूरिटैन ही बचता है. सो ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 82. Something that relates to everyone in the world. कि ये तो सबके लिए यूनिवर्सल, दैट इज यूनिवर्सल ओनली. टू वॉक विथ स्लो और रेगुलर स्टेप्स इज टू, एक हमारे कि भाई इस तरह से रेगुलर स्टेप्स लेना. सो दैट इज पेस, राइट? टू पेस एट एक पर्टिकुलर रेगुलर स्टेप्स पे चलना. दो लोग मिलके जब वॉकिंग पे जाते हैं तो यू पेस, यू कीप योर पेस अकॉर्डिंग टू ईच अदर. ऑल्सो लिम्पिंग इज थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चलना, है ना? तो इन सब में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी पेस ही बचता है. One thing we need to understand about vocabulary questions, students, a lot of time when we end up choosing the option, we don't feel that this is exact one word substitution, but चार ऑप्शन में से which is closest, वो भी हमें देखना है, राइट? कई बार अभी हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि नहीं यार बी हो सकता है, डी हो सकता है, तो वो भी हमें देखना है कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ यूसेज. अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, राइट? अ स्टाइल फुल ऑफ वर्ड्स, बेसिकली जब आप ऐसी लैंग्वेज बोलते हो जब आप यहाँ पे आप बहुत सारी अच्छे वर्ड्स यूज करें. फॉर एग्जाम्पल हाउ शशि थरूर स्पीक्स, सो दैट इज वर्बोस, राइट? जहाँ पे आप अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हो, फ्लावरी वर्ड्स. मर्डर ऑफ अ ब्रदर, सो फ्रैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, सो फ्रैटरीसाइड ऑफ कोर्स. होमिसाइड इज similar to suicide. Regicide is killing of king. Patricide is killing of father. हैविंग सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट्स एंड टेस्ट्स, मतलब आपके जो इंटरेस्ट्स हैं और जो भी आपको चीजें पसंद है वो नॉर्मल लोगों से बेटर है, एटलीस्ट आपको ऐसा लगता है. सो देन इन दैट केस व्हाट यू से इलीट. इलीट इज अगेन रेफर्स टू, वी कैन से, बट इट विल बी बेट मोर लाइक या हाईब्रो, सोफिस्टिकेटेड. सो अगर आपके बाकी लोगों से अगर आपको लगता है मेरे को जो चीजें पसंद है वो बेटर है, देन दैट इज नोन एज हाईब्रो. To cause troops, etc., to spread out in readiness for battle. ट्रूप्स को आप जल्दी बोल रहे हो कि ठीक है, सो दैट इज टू डिप्लॉय, है ना? डिप्लॉय मतलब ठीक है, वॉर शुरू होने वाला है, वी हैव टू बी रेडी टुडे इटसेल्फ, वी डोंट हैव टाइम फॉर ट्रेनिंग फॉर अ डे और टू. अ वॉइस लाउड इनफ टू बी हर्ड. बहुत बार स्टूडेंट्स टीचर्स बोलते हैं क्लास के स्टार्ट पे, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, मतलब एम आई लाउड इनफ टू बी हर्ड, क्या आपको सुनाई दे रहा है? अपलॉडेबल, लॉडेबल मतलब तारीफ करना. ओरल टेस्ट मतलब जहाँ पे आप वाइवा देते हो, बोल के आंसर देते हो, दैट. अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ड स्पेशली फॉर रेसिंग. सो अपना रेसिंग तो बहुत सारे कल्चर्स में, कंट्रीज में होती है. इंडिया में केरला में होती है, अब्रॉड में भी, ओलंपिक्स में भी इनफैक्ट है कि बेसिकली एक लाइट सेलिंग बोट है जो कि रेसिंग करते हैं, जो जीतता है वो जीतता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली यॉट. वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूरेटर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 91 एवरीवन. A government by the nobles. Nobles as in? Yeah. Nobles as in rich people, right? So that is aristocrats. Democracies by people, जैसे इंडिया में है. ऑटोक्रेसी मतलब कोई एक ही है. ब्यूरोक्रेट्स एज इन अगर आईएएस आईपीएस वो गवर्नमेंट में जाए, वो आगे चल के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बने, तो दैट विल बी ब्यूरोक्रेसी. सो यहाँ पे आंसर है अरिस्टोक्रेसी.
वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। ऑनरेबली मतलब इज्जत से। एक होता है डिसऑनरेबली डिस्चार्ज कि आपने कुछ गलत किया एंड यू आर फायर्ड। ऑनरेबली डिस्चार्ज मतलब हाँ आपने ठीक से काम किया एंड नाउ लाइक यू कैन गो। सो उसको हम क्या बोलते हैं, एमेरिटस। रिटायर तो नॉर्मल है, बट आपने मेडल वेडल अवार्ड अवार्ड लेके आप गए हो सर्विस से, रिलीव हुए, दैट इज एमेरिटस, राइट। प्रेजेंट अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस, जहां पे आप अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली देते हो, एज इन यू जस्ट से ऑपोजिट, जो भी कोई सामने वाला हो आप उसको अपोज करो, डिबेट करो, तो दैट इज टू रीबट द आर्ग्यूमेंट, नॉट रेप्रिमांड, मतलब किसी को डांटना, राइट। तो वो तो आप, इट्स नॉट लाइक अपोजिंग, आप बस डांट रहे हो, कोई आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा है ना। क्रिटिसाइज अगेन सिमिलर, रीबफ, क्रिटिसाइज कि आप किसी को, पर जब दो लोग डिबेट कर रहे हैं, दैट इज टू रीबट द आर्ग्यूमेंट। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल लाइक हाउ ब्रिटिश ने अपने कंट्री का एम्पायर एक्सटेंड किया, इन्फ्लुएंस सारे कंट्रीज में जा जाके कोलोनाइज किया, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, isn't it? Not internationalism or capitalism, right? All those things. ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, मतलब मैं ये बोलूँगी अरे भाई ये जो रिजल्ट था इस बार, ये तो बहुत ही मतलब मॉन्यूमेंटल, ग्रेट, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था, मतलब दिस ईयर वी गॉट मॉन्यूमेंटल रिजल्ट्स। हर साल तो भाई हमारे 100 में से 40-50 बच्चों का रिजल्ट आता था, इस बार 100 में से 100 का अच्छा रिजल्ट है, एवरीबडी इज ज्वाइनिंग द कॉलेज, दैट इज अ मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट, राइट, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। रैशनल मतलब लॉजिकल। ओमिनस मीन्स a sign of something, especially for example if I see black clouds now, मैं बोलूँगी यार बारिश होने वाली है, तो it's a sign, but generally it's a negative sign, हम बोलते हैं ना अपशकुन in हिंदी, so it is like that. Code of diplomatic etiquette and precedence, code of diplomatic etiquette and precedence as in कोड ऑफ डिप्लोमेटिक, कि भाई इसको हम बोलेंगे प्रोटोकॉल, कि भाई जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आएगा तो एक प्रोटोकॉल फॉलो फॉलो होता है कि सबको ऐसे रहना है, टाइम पे पहले आना है, उनको ऐसे वेलकम करना है, एग्जाम्पल सेट किया था कि भाई ये चीजें करनी है, फिर ये होगा ये होगा। सो दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट, स्पेशली इन डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस में, दैट इज नोन एज प्रोटोकॉल, नॉट फॉर्मलिज्म या हायरार्की। हायरार्की मींस लेवल्स, है ना, वीपी हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, उसके ऊपर डायरेक्टर हो गया, फाउंडर हो गया, लाइक दैट। Question number 97, everyone. A fixed orbit in space in relation to Earth. So that is fixed orbit अगर है तो we'll say geostationary. Yeah. That which cannot be believed, जिसको हम believe नहीं कर सकते हैं, will be इनक्रेडुलस, विल बी यू। अगर आप किसी चीज पे बिलीव नहीं करते, यू आर इनक्रेडुलस पर्सन। बट जिस चीज पे आप बिलीव नहीं करते, आप लोग ये इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल इज आई कांट बिलीव इट, इधर दिस थिंग इज सो गुड दैट इज इनक्रेडिबल, या एक्चुअली इस पे विश्वास नहीं कर सकते, मोर लाइक दैट। इम्प्लॉसिबल मीन्स ठीक नहीं होना, कि यार मुझे ये थोड़ा इम्प्लॉसिबल लग रहा है, इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। अनरिलायबल मीन्स यू कांट डिपेंड ऑन दैट, यू दिस पर्सन इज अनरिलायबल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। टू इशू अ थंडरस वर्बल अटैक, मतलब बहुत जोर से किसी को डांटना, इसको हम क्या बोलेंगे। लैंग्वेज मीन्स लेजी होना। एनिमेट मीन्स थोड़ा सा लाइक एनिमेट एंड इनविगरेट इज क्वाइट क्वाइट सिमिलर, कि भाई थोड़ा सा लाइवली होना, पेपी होना। एंड गुस्से में बहुत ज्यादा बात करना, विल बी फुलमिनेट, टू रियली स्कोल्ड समवन वेरी वेरी हार्शली। या सो हमने 99 क्वेश्चंस किए हैं, कुछ वर्ड्स का मीनिंग ऑप्शंस में से मैंने आपको बताया है, किसी वर्ड का मीनिंग मैंने नहीं बताया है। आपको जिसमें भी और डिस्कशन चाहिए किसी क्वेश्चन में, या आपको जिनका वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता उसका आंसर लिखना है या नहीं लिखना है, आपको पूछना है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछिए, कि हम और बेसिकली चैट करेंगे, और उससे मुझे पता चलेगा मुझे नेक्स्ट वर्कशॉप में किस तरीके क्वेश्चंस कराने हैं। ऑफ कोर्स 50 क्वेश्चन तो सेट हैं जो आज ही रिलीज होंगे, मैं सेम टाइम उसमें अगर मुझे और क्वेश्चन ऐड करने हैं या अपकमिंग वर्कशॉप में कुछ करवाना है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स। या सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, सी यू सून फॉर स्नैप वर्कशॉप फॉर टुडे इटसेल्फ। ठीक है, आज ही आपकी 4th वर्कशॉप आएगी, तो आप इसको फिनिश करो, जिसका गलत हुआ है वो फिर से देखो, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स किए हैं, ये आपको डायरेक्टली स्नैप में यूजफुल होगा ही होगा, गारंटीड। ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूँ। और स्नैप ये देखने के बाद इसमें रिवाइज करो जो वर्ड्स आपको याद नहीं हो रहे, एंड लेट्स ज्वाइन स्नैप वर्कशॉप फॉर आफ्टर कपल ऑफ आवर्स। या बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।